शिवांगी बैठकर एक किताब पढ़ रही थी। कमरे में शांति पसरी हुई थी। केवल पन्ने पलटने की धीमी सी आवाज सुनाई दे रही थी। तभी एक दासी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। शिवांगी ने किताब से नजरें उठाईं और उसे अंदर आने की अनुमति दी। दासी अंदर आई, आदर पूर्वक प्रणाम किया और बोली, राजकुमारी, वह डिजाइनर आ गया है। वह नीचे मीटिंग रूम में आपका इंतजार कर रहा है। यह सुनकर शिवांगी ने हल्का सा सिर हिलाया। उसने किताब बंद की, स्वयं को व्यवस्थित किया और शांत कदमों से मीटिंग रूम की ओर बढ़ गई। जब वह वहां पहुंची तो एक दासी ने तुरंत उनके लिए दरवाजा खोल दिया। शिवांगी ने अंदर कदम रखा और देखा कि वहां एक आदमी और दो महिलाएं पहले से ही मौजूद थीं। वह आदमी राज्य का सबसे प्रसिद्ध डिजाइनर था। उसकी बनाई गई हर ड्रेस न केवल इस राज्य में बल्कि अन्य राज्यों में भी बेहद पसंद की जाती थी। राजघरानों से लेकर बड़े बड़े कुलीन परिवार तक उसकी कला के प्रशंसक थे। उसके साथ आई दो महिलाएं उसकी सहायक थीं। राजकुमारी को देखते ही वे तीनों तुरंत खड़े हो गए और आदर पूर्वक प्रणाम किया। शिवांगी ने हल्का सा सिर हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया और फिर सामने रखे सोफे पर बैठ गई। एक नौकरानी जल्दी से उसके लिए चाय लेकर आई। शिवांगी ने चाय का एक घूंट लिया और फिर अपनी शांत किंतु प्रभावशाली दृष्टि डिजाइनर की ओर उठाई। राजकुमारी की दृष्टि अपनी ओर पाकर डिजाइनर तुरंत बोला, राजकुमारी, यह हमारी सबसे बेहतरीन ड्रेसों की किताब है। यदि आपको इनमें से कोई पसंद आए तो कृपया हमें बताइए। यह कहते हुए उसने किताब बड़े सम्मान के साथ शिवांगी की ओर बढ़ा दी। शिवांगी बड़े ध्यान से किताब के हर एक पृष्ठ को पलटने लगी। यदि यह पहले की शिवांगी होती तो वह हर एक ड्रेस को बड़ी बारीकी से देखती, उसके रंग, डिजाइन और कढ़ाई पर विचार करती और फिर बहुत सोच समझकर अपना चुनाव करती। लेकिन इस समय उसे इन सब चीजों में कोई विशेष रुचि नहीं थी। वह बस ड्रेसों को देखती रही और एक एक करके पन्ने पलटती रही। उसे उनमें से कोई भी विशेष नहीं लगी। अपने पिछले जन्म में वह ऐसी न जाने कितनी शानदार और दुर्लभ पोशाकें पहन चुकी थीं। उनके सामने ये सभी डिजाइन साधारण प्रतीत हो रहे थे। यही कारण था कि इनमें से कोई भी ड्रेस उसका ध्यान आकर्षित नहीं कर सकी। राजकुमारी की बेरुखी देखकर डिजाइनर समझ गया कि उसे इनमें से कोई ड्रेस पसंद नहीं आई है। क्षण भर के लिए उसके चेहरे पर चिंता की झलक दिखाई दी। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। उसने तुरंत अपने बैग से एक और किताब निकाली और उसे आदर पूर्वक राजकुमारी की ओर बढ़ा दिया। शिवांगी ने दूसरी किताब खोली। इस बार उसमें केवल एक ही ड्रेस थी, एक बेहद खूबसूरत, अनोखी और आकर्षक पोशाक। पूरा डिजाइन केवल उसी एक ड्रेस को समर्पित था। उसकी बनावट, उसका पैटर्न, उसके रंगों का संयोजन, सब कुछ इतना अलग और अद्वितीय था कि शिवांगी का ध्यान तुरंत उसी पर टिक गया। उसकी आंखों में पहली बार हल्की सी रुचि दिखाई दी। यह देखकर डिजाइनर के चेहरे पर आशा की किरण चमक उठी। वह बोला, यह मेरी खुद की कल्पना से बनाई गई ड्रेस है। मैंने इसे बस यूं ही डिजाइन किया था, लेकिन मुझे लगता है कि यदि राजकुमारी इसे पहनेंगी तो यह निश्चित रूप से बेहद खूबसूरत लगेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको भी यह ड्रेस पसंद आएगी। राजकुमारी कुछ देर तक उस डिजाइन को देखती रही। कमरे में कुछ क्षणों के लिए पूर्ण शांति छा गई। फिर उसने किताब बंद करते हुए कहा, ठीक है, हम यही पहनेंगे। यह सुनते ही डिजाइनर की आंखों में खुशी चमक उठी। शिवांगी ने किताब उसकी ओर वापस बढ़ा दी। डिजाइनर अत्यंत प्रसन्न होकर बोला, मैं आपके जन्मदिन पर ऐसी ड्रेस बनाऊंगा जैसी किसी ने न कभी देखी होगी न सुनी होगी। यह सुनकर शिवांगी के होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। डिजाइनर ने अपने सहायकों को इशारा किया। दोनों महिलाएं तुरंत आगे बढ़ीं और राजकुमारी का माप लेने लगीं। कुछ समय बाद उनका काम पूरा हो गया और वे तीनों आदर पूर्वक प्रणाम करके वहां से चले गए। शिवांगी भी अपने कमरे में लौट आई और कुछ देर आराम करने लगी। शाम का समय, डूबते सूरज की सुनहरी किरणें महल की ऊंची दीवारों और संगमरमर की बालकनी पर बिखरी हुई थीं। वातावरण में एक शांत, मधुर और सुकून भरी ठंडक घुलने लगी थी। शिवांगी अपनी बालकनी में खड़ी दूर आसमान को निहार रही थी। तभी पीछे से नीला आई और आदर पूर्वक उसके हाथ में चाय का कप थमा दिया। शिवांगी ने मुस्कुराकर उसे भी अपने साथ चाय पीने के लिए कहा। दोनों बालकनी में बैठकर चाय का आनंद लेने लगी।
कुछ देर तक केवल हवा की सरसराहट और चाय की हल्की भाप ही उनके बीच मौजूद रही। तभी नीला ने उत्सुकता से पूछा, राजकुमारी, इस बार भी आप अपने जन्मदिन के उत्सव में महाराज के साथ ही जाएंगी, जैसे हर बार जाती हैं? यह सुनते ही शिवांगी की आंखों के सामने उसके पिछले जन्मदिनों की यादें घूमने लगीं। कैसे वह हर बार उत्साहित होकर महाराज के साथ जाने की तैयारी करती थी, कैसे वह समय से पहले पहुंच जाती थी, कैसे वह मन ही मन आशा करती थी कि शायद इस बार महाराज उसके साथ कुछ समय बिताएंगे। लेकिन हर बार वही होता था। महाराज औपचारिक रूप से उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देते और फिर सम्राटों, मंत्रियों तथा अधिकारियों के साथ बातचीत में व्यस्त हो जाते। इतने विशाल उत्सव में भी वह स्वयं को अकेला महसूस करती थी। लोगों की भीड़ होती थी, संगीत होता था, रोशनी होती थी, लेकिन उसके भीतर केवल एक खालीपन रह जाता था। यह सोचकर शिवांगी के मन में एक दृढ़ निश्चय जन्म लेने लगा। इस बार वह वैसा कुछ नहीं करेगी। इस बार वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करेगी। इस बार वह स्वयं अपनी पहचान बनाएगी। उसने नीला की ओर देखते हुए कहा, हमें नहीं पता कि महाराज को यह पसंद आएगा या नहीं, लेकिन हमने तय किया है कि हम उन्हें परेशान किए बिना कोई और रास्ता निकालेंगे। वैसे भी कोई नियम नहीं है कि हर उत्सव में हमारे साथ कोई होना ही चाहिए। और फिर मैं अब इतनी बड़ी भी नहीं हूँ कि मुझे किसी जोड़ीदार की आवश्यकता हो। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि इस बार मैं अकेले ही पार्टी में प्रवेश करूंगी। नीला उसकी बात सुनकर थोड़ा चौंक गई, लेकिन उसे राजकुमारी की बात भी सही लगी। उसने धीरे से सहमति में सिर हिला दिया। शिवांगी और नीला अभी भी चाय पी रही थीं कि तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। नीला उठकर दरवाजे तक गई। सामने महाराज का एक नौकर खड़ा था। नीला ने आदरपूर्वक पूछा, जी, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? नौकर ने विनम्रता से कहा, मैं महाराज का संदेश लेकर आया हूँ। महाराज ने राजकुमारी को अपने साथ रात्रि भोजन के लिए आमंत्रित किया है। शिवांगी, जो पीछे खड़ी सब सुन रही थी, यह सुनकर चौंक गई। उसकी आंखों में आश्चर्य साफ दिखाई देने लगा। यह पहली बार था जब महाराज ने खुद पहल करके उसे रात्रि भोजन के लिए बुलाया था। इससे पहले हमेशा वही उनके पास जाती थी, लेकिन आज सब कुछ अलग था। वह अभी अपने विचारों में खोई ही थी कि नौकर ने फिर पूछा, राजकुमारी, क्या महाराज के लिए कोई संदेश देना चाहेंगी? शिवांगी ने स्वयं को संभालते हुए उत्तर दिया, कोई संदेश नहीं है, हम समय पर वहां आ जाएंगे। नौकर सिर झुकाकर चला गया। दरवाजा बंद होते ही शिवांगी कुछ क्षणों तक वहीं खड़ी रही। उसके मन में अनगिनत प्रश्न उठने लगे। इस बार यह सब अलग क्यों हो रहा है? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। उसके मन में उत्सुकता, आश्चर्य और हल्का सा संदेह एक साथ जन्म लेने लगे। क्या सचमुच महाराज बदल रहे थे, या फिर इसके पीछे कोई और कारण था? आगे क्या होगा? क्या महाराज का यह आमंत्रण किसी साधारण भोजन के लिए था, या इसके पीछे कोई गहरी वजह छिपी थी? क्या शिवांगी का बदला हुआ रवैया महल में किसी को शक करने पर मजबूर करेगा? क्या यह रात उसके अतीत के किसी राज से पर्दा उठाने वाली थी, या फिर यह उसके और महाराज के रिश्ते में एक नए अध्याय की शुरुआत बनने वाली थी? जानने के लिए पढ़िए अगला चैप्टर।